Everybody come welcome to the party come welcome. समष्टि व्यापक अर्थशास्त्र का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज के आर्थिक जगत में व्यापक आर्थिक विश्लेषण के महत्व को किसी भी प्रकार कम नहीं किया जा सकता है। वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता निम्नानुसार है। पहला, सरकारी आर्थिक नीतियों का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। सरकारी आर्थिक नीतियों के सफल निर्माण के लिए व्यापक आर्थिक विश्लेषण परमावश्यक है। राज्य का उद्देश्य पूरे समाज के लिए अधिकतम कल्याण प्राप्त करना होता है, अतः इसको आर्थिक समूहों जैसे कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल विनियोग, सामान्य कीमत स्तर, कुल व्यापार मात्रा इत्यादि से व्यवहार करना होता है, जिसके लिए समष्टि अर्थशास्त्र के घटकों का प्रयोग आवश्यक है। दूसरा, आर्थिक विकास, इकोनॉमी डेवलपमेंट। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए देशों के आर्थिक विकास का दायित्व अब प्रमुख रूप से सरकार पर है। आधुनिक सरकार आर्थिक विकास की दृष्टि से प्रमुख भूमिका अदा कर सकती है। पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की कुंजी है और पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करने के लिए सरकार को एक बहुत बड़ा योगदान देती है। इस दृष्टि से आर्थिक योजनाओं का निर्माण महत्वपूर्ण है, जिसके लिए समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। तीसरा, अर्थव्यवस्था का समूचा अध्ययन, टू स्टडी द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। किसी अर्थव्यवस्था का समूचा अध्ययन करने के लिए हमें समष्टि व्यापक आर्थिक विश्लेषण को ही अपनाना पड़ता है। अर्थव्यवस्था की प्रकृति, जनसंख्या, कुल रोजगार का स्तर, राष्ट्रीय आय और कुल उत्पादन की मात्रा तथा उनके विभिन्न स्रोत, प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों के उपयोग की स्थिति, अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग, कुल बचत, पूंजी निर्माण की दर आदि, इन तथ्यों का अध्ययन और विश्लेषण करने के लिए व्यापक अर्थशास्त्र की आवश्यकता होती है। चौथा, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन में सहायक, हेल्पफुल इन द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अनेक विशिष्ट समस्याओं का निर्धारण भी सामान्य समस्याओं के आधार पर ही होता है। उदाहरण के लिए, किसी फर्म के उत्पादन, रोजगार एवं कीमत संबंधी समस्याओं का निर्धारण कुल उत्पादन, कुल रोजगार एवं सामान्य कीमत स्तर पर निर्भर करता है। एक फार्म में श्रमिकों की मजदूरी दर सामूहिक रूप में अन्य फार्मों में दी जा रही मजदूरी से निर्धारित होती है, अतः सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित समस्याएं भी व्यापक अर्थशास्त्र पर निर्भर करती है। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, इंटरनेशनल कंपैरिजंस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न देशों के मध्य उनकी आर्थिक प्रगति की तुलना करने के लिए आवश्यक सूचनाएं समष्टि आर्थिक विश्लेषण द्वारा ही उपलब्ध होती है।
उदाहरण के लिए, किन्हीं भी दो देशों के बीच उनकी तुलनात्मक राष्ट्रीय आय, उपभोग अथवा बचत का अध्ययन करके उनके आर्थिक विकास के विषय में महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। इस प्रकार इस पाठ का एक और टॉपिक समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।